CSIR नेट एग्जाम जून 2025 इज अराउंड द कॉर्नर। और इतना सिलेबस देख के अभी तो ऐसा फील हो रहा है ना वही पूरी महाभारत पढ़नी बची हुई है। तो सर इतने कम समय में हम रिवाइज कैसे करेंगे? तो दोस्तों समय को छोड़ो और छोड़ो बाकी सारे पॉइंट्स को, बस पकड़ो ये 20 टॉपिक्स जो आपके रिवीजन के सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे और उसी के साथ साथ यही 20 टॉपिक्स होंगे जो आपके एग्जाम को भी क्वालिफाई करवा के दे देंगे। उसी के साथ साथ जीआरएफ तो पक्की मान के चलो। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में ये 20 टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो के एंड तक इसको जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला जो कि है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। तो दोस्तों रैशनल्स इज काउंटेबल और रियल्स इज अनकाउंटेबल। बट सीएसआर नेट एग्जाम के ऑप्शंस देखेंगे तो वो है कंफ्यूजिंग एंड अनप्रेडिक्टेबल। तो दोस्तों इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी समय के साथ साथ बदलता जा रहा है। ट्रेंड्स को समझो और क्वेश्चन को पकड़ो। दूसरा टॉपिक जो आप लोगों के लिए है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। दोस्तों इसको मान लो सीक्वेंसेस का सीसीटीवी फुटेज। क्यों? क्योंकि लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर एक ऐसा टॉपिक है जो टॉपिक सीक्वेंस के बिहेवियर का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट हर पॉइंट को चेक करता है, हर पॉइंट को देखता है। जैसे किसी रूम में हर कॉर्नर में सीसीटीवी फुटेज सारी चीजें चेक करवा के देता है, वैसे ही लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर सीक्वेंसेस को चेक करवा के देता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो वो है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। दोस्तों कोई समेशन मॉड ऑफ वेन अगर कन्वर्जेंट हो रही है ना तो उसको एक अच्छे बच्चे की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बहुत सारे काम आसान करवा के देते हैं। लेकिन अगर सिर्फ समेशन एन कॉन्वर्जेंट हो, थोड़ा सा तो सस्पेक्ट वहां पर बचा हुआ है, कुछ ना कुछ तो जरूर अलग होगा। उसके बाद आता है दोस्तों पावर सीरीज। अब पावर सीरीज में कोशी रूट टेस्ट, रेशो टेस्ट एंड कोशी हडमार्क टेस्ट, तीन ही तो टेस्ट है। अब इन तीन टेस्ट को आप लोगों को अच्छे से करना है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस को निकाल देना है। बट असली दिक्कत कौन देता है? असली दिक्कत देता है बाउंड्री पॉइंट्स जो चाहिए होते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस या फिर डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस को निकालने। जैसे किसी लड़की का दिल हो या फिर आपके पावर सीरीज के बाउंड्री पॉइंट्स हो, हमेशा ही कंफ्यूज करते हैं, हमेशा उलझनों में रखते हैं। तो इस टॉपिक के इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस और डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस का अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा कि आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वेश्चन का जो कन्वर्जेंस है उसको चेक करना। अब उसी के साथ साथ आता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। भाई हर जगह पे इसको सेम डेल्टा चाहिए। आपका ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी एक डेल्टा को आप अलग जगह पे यूज कर लो, अलग एक्स के लिए अलग डेल्टा मिले, नहीं। हेन कैंटर जो है ना, इनको जरा याद रख लो इसमें, क्योंकि ये आपको जीआरएफ दिलवाएंगे। याद है ना? अच्छे से याद रखिएगा इनको। तो जैसे ये 5 टॉपिक्स है ना, इसमें आप लोगों को कम से कम 5 से 7 एग्जाम्पल तो आंखें बंद करके भाई कंफर्म कर लो। रियल एनालिसिस जो सब्जेक्ट है ये ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि मान लो साउथ का ब्रह्मानंद जो है वो साउथ के मूवीज में रहता है, इसके बिना मजा नहीं आएगा, इसके बिना गेम खेलने में मजा नहीं आएगा। तो वैसे ही हमारा है ये रियल एनालिसिस हर एग्जाम में। अब चलते हैं हम लोग आगे सब्जेक्ट को लेकर जो कि है सबका फेवरेट। क्यों भाई? फेवरेट वही होता है जो अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? जो आसान होता है, और वही है हमारा लीनियर अलजेब्रा। अब लीनियर अलजेब्रा में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन कौन सा है? Ax इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, जहां पर x होता है आइगन वेक्टर और लैम्बडा होती है आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के इस खेल को आपको एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा, तभी जाके आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज के क्वेश्चंस आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आएगा बेसिस एंड डायमेंशन के ऊपर। जैसे
एक टीचर पूरा सिलेबस आप लोगों को अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करके देता है, पूरा सिलेबस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है, वैसे ही एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो पूरे वेक्टर स्पेस को डिस्क्राइब करता है, और वही सेट ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो होता है बेसिस, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं डायमेंशंस। तो इसको भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है आप लोगों के सामने डायगोनलाइजेशन एंड मिनिमल पॉलिनोमियल। भाई कैली हैमिल्टन थ्योरम याद तो है ना, उसका मैजिक बहुत बड़ा है, क्योंकि वहां से आप लोगों को आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर सब मिल जाता है, और वहीं से आपका मैट्रिक्स जो है ना वो डायगोनलाइजेबल होने की भी चांसेस बन जाते हैं। वहीं से आप लोग चेक भी कर सकते हैं। तो अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाए तो भाई उसके लाइफ में तो कोई चिंता ही नहीं है, बड़ा सॉर्टेड हो जाती है सारी चीजें, सभी चीजें बड़े आराम से आप लोग बता सकते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में बात होती है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, बहुत सारी चीजें बड़े सिंपल तरीके से वहां पर बताई जाती है। उसके बाद आता है खेल क्वाड्रेटिक फॉर्म का। फॉर्म लो, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लो, मैट्रिक्स लो, फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ले लो मैट्रिक्स वेरिएबल और खेलते रहो। लेकिन एंड में गेम कौन खेलेगा? एंड में गेम खेलेगी आइगन वैल्यूज, क्योंकि वही बताएंगे कि भाई सेमी डेफिनाइट है, सेमी पॉजिटिव डेफिनाइट है, सेमी है, नहीं है, निगेटिव है, जो भी है आइगन वैल्यू ही आपको यहां पर काम करवा के बताएगी। और इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो भाई बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है ना कि सर ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक हमें करना पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं से क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप 3 का सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि है साइलोज थ्योरम, यहां से तो भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है और बनेगा ही बनेगा। ग्रुप की ऑर्डर दिए है, लगो भाई सब ग्रुप से ऊपर लगाओ, यहाँ पर कोशी थ्योरम है उसके ऊपर काम कर लो। बड़ी सिंपल सिंपल चीजें हैं जो कि आपको एक बार बस दिमाग में लानी है, क्लियर हो जाए सारे कंसेप्ट्स। एक बार चंदन सर से पढ़ लीजिएगा, जरूर क्लियर हो जाएगा, तो फिर बात सॉर्टेड हो जाएगी आराम से। आप लोग इन साइलो थ्योरम का ग्रुप का जो भी चीजें है वो चीजों को सॉल्व कर पाएंगे और क्वेश्चन से आंसर निकाल पाएंगे। उसके बाद आता है इररेड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स। इररेड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है इसको आप समझ सकते हो जैसे किसी इंसान का नार्को टेस्ट किया जा रहा है। जैसे जैसे आइजेंस्टाइन क्राइटेरिया से पॉलिनोमियल जो है वो ब्रेक हो रही है या फिर नहीं हो रही है, इसको चेक किया जाता है। उसके बाद आएंगे हमारे सबसे सुपर और सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट को लेकर। अब ये सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट कौन सा है? वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। क्यों मैंने कहा इसको सबसे बेहतरीन? क्योंकि भाई ये आपको कम समय में ज्यादा रिवार्ड देगा, कम समय में ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाती है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं, थ्योरी भी आसान है, क्वेश्चन भी आसान है, मार्क्स भी सिलेबस के कंपैरेटिवली ज्यादा है। अब इनमें से कौन से 4 टॉपिक्स आप लोग करेंगे? सबसे पहला जो कि है एनालिटिक फंक्शन। फंक्शन एक बार नहीं, 1000 बार, 10,000 बार, इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स डिफरेंशिएट होता है। इसी का मतलब पावरफुल भी है और बहुत ज्यादा डेंजरस भी। अब उसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा जो कि होगा सिंगुलैरिटीज एंड लॉरेंट सीरीज के ऊपर। यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा पोल्स को लेकर, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल पार्ट को लेकर, यहां पर ध्यान दीजिएगा प्रिंसिपल पार्ट की जो डिग्री है उस डिग्री को लेकर। अगर सिर्फ डिफरेंशिएट हो रहा है तो मजा नहीं है। मजा कब आएगा? जब डिफरेंशिएट ना हो, और वही क्लियरिटी देता है सिंगुलैरिटीज। उसी के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं सिंगुलैरिटी में, और वही के ऊपर क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रेसिड्यू। अब अगेन रेसिड्यू अगर आपको करना है तो थोड़ी हेल्प ले लो सिंगुलैरिटीज की, थोड़ी हेल्प ले लो लॉरेंट सीरीज की, थोड़ी हेल्प ले लो आपकी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की। सबकी थोड़ी थोड़ी हेल्प ले लेके आपका रेसिड्यू का क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। डेरिवेटिव यूज कर लो, लॉरेंट सीरीज यूज कर लो, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन यूज कर लो, सिंगुलैरिटीज के टाइप्स को लेकर चेक कर लो,
इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, अलग अलग तरीके से आपके रेसिड्यू के क्वेश्चन जो होता है वो सॉल्व होता है। तो दिमाग लगाना तो पड़ेगा भाई यहाँ पर। इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। भाई ये आपका 11-12 का कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन जो है वो नहीं है, 11-12 का इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन गारंटी के साथ बता दूं कि जो 11-12 का इंटीग्रेशन होता है उससे ये आसान होता है। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके एग्जाम का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन रहेगा कॉम्प्लेक्स के सब्जेक्ट से। और अब एंड में अगर बात करने जाए अप्लाइड को लेकर, भाई कोशी प्रॉब्लम जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास होगा, इनिशियल कंडीशन होगी और बोला जाएगा कि इसके सॉल्यूशंस निकालो। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसका फिक्स फॉर्मेट है, आपको मेथड्स यूज करनी, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर उस मेथड से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, और उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पूछा जाएगा कि भाई ये एलिप्टिक है, हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है तो क्या है। और कोई बोलेगा कि सर इसको सॉल्व कर लो, इसको ये कर लो, इसके सॉल्यूशन के कर्व निकालो। भाई इतना दिमाग खराब नहीं करना, बड़ा सिंपल तरीके से एक फॉर्मूला है जो कि यू एक्स एक्स यू वाई वाई, वो उनके जो कोएफिशिएंट्स है ना, वो कोएफिशिएंट्स के ऊपर काम करना है सिंपली। वो काम आप कर लोगे तो आपको इधर वाला आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। नाम के लिए ये एक थ्योरम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर कभी कभी दो दो क्वेश्चंस भी आए हैं एक थ्योरम के ऊपर, जो कि यूजुअली कभी एग्जाम में होता नहीं है। तो इस थ्योरम को अच्छे से करके जाइएगा। बट आपको ये भी चीज साथ में बता दूं कि अब तक जितने टॉपिक्स मैंने बताया है शायद आपका यह सबसे डिफिकल्ट टॉपिक हो। तो करते समय करिएगा जरूर, लेकिन एंड में करिएगा। उसके बाद है आपके पास ऑयलर्स इक्वेशन ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। भाई ऑयलर्स की 2-3 इक्वेशन है। अब ये 2-3 इक्वेशन ऑयलर भाई साहब ने जो बनाए थे, वो बनाए इसलिए थे कि नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। क्यों बोल रहा हूं मैं इसे? क्योंकि क्वेश्चन तो आ ही रहा है ना उसके ऊपर, बार 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 उसी के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज मार्कोव चेन। अब कोई बोलेगा कि सर हमारे रियल में इतने सारे क्वेश्चन पड़े हुए, हमारे लीनियर में इतने सारे क्वेश्चन पड़े हुए, मार्को चेन ही क्यों करें? मार्को चेन जो है ना, आपको बड़ा डिफिकल्ट वाला टॉपिक नहीं है स्टैटिस्टिक्स का। जिसको लीनियर आ रहा है वो आपको मार्को चेन बड़े ही आराम से करवा के दे देगा। और ये जो मार्को चेन है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट, ये वो चीजें, बेसिक बेसिक चीजें भी आप लोग कर लोगे। दो दो क्वेश्चंस आपको मार्को चेन से यहां पर मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि ये सारे वो टॉपिक्स है जिन टॉपिक्स में हमेशा सीएसआर नेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और दावे के साथ बोल सकता हूं कि इस टाइम भी इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब इसी को उन सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दो ना जो सोच रहे कि टोपोलॉजी की रिवीजन कब कर लो, क्योंकि भाई उनके दिमाग में कुछ और बिठा हुआ है। उनको दिखा दो कि सीएसआर नेट एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स कौन से हैं। तो भाई अभी इस वीडियो को शेयर कर दो उन सारे स्टूडेंट्स को जो सोच रहे टॉपोलॉजी का क्या करूं, मैट्रिक्स स्पेस का क्या करूं, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को दोस्तों इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ना, तो आप सभी लोग ये फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आईएफएस के लर्न फ्री के सेक्शन में दे सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, 1 रुपया भी इसके लिए आपको पे नहीं करना है। फुल लेंथ टेस्ट है, जून जुलाई से ये टेस्ट चल रहे, लगभग 4 से 5 टेस्ट अब तक लर्न फ्री के सेक्शन में ऑलरेडी आ चुके हैं। अब बारी है आप लोगों की वहां पे जाने की। उसी के साथ साथ हमारे आज का जो सेशन रहेगा, जो ऑपरेशन हम करने वाले हैं सीएसआर नेट एग्जाम का, आज शाम को 5 बजे आईएफएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी दोस्तों के साथ जुड़ूंगा, और यहां पर वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अच्छी तरीके से और करवाऊंगा, चाहे वो कंसेप्ट्स हो और उससे बेहतरीन क्वेश्चंस हो। उसी के साथ साथ हमारे जो प्यारे दोस्त थे उन सभी दोस्त को मैं बता दूं कि हमारे टॉपर्स बैच जो है, इसको फ्लैट 60% ऑफ के साथ आईएफएस 60 प्रोमो कोड के साथ 7 जुलाई से हमारी ये बैच स्टार्ट हो चुकी है, जिस बैच के फीचर्स हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर है। और ये हमारी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज का पैनल है जो आपको इस लाइव बैच में पढ़ाएगा।
तो जो भी हमारे प्यारे दोस्त हैं जो इस बैच में पढ़ना चाहते हैं वो जरूर आइएगा और इस बैच में अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि यही वो बैचेस है जहां से इंडिया का बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट आए और इस रिजल्ट में अपना नाम भी शामिल कर। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सेशन को 5 बजे अटेम्प्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैप्पी